सजनों, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक प्रसंग सुना होगा आपने कि दो ठग बीच बसे एक ठगनी, ठग ठगनिन का मेला, और ईसाई गुरूर ईसाई चेला। इसके ऊपर एक छोटा सा प्रसंग है कि ईसा गुरूर ईसा चेला कहाँ पे हुए। एक बार द्वारकापुरी में कोई फंक्शन था। वो फंक्शन में नगरी बड़े हर्ष उल्लास से मना रही थी। कोई किसकी पूजा कर रहा था, कोई किसकी पूजा कर रहा था। तो भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण से सत्यभामा कहती है कि स्वामी, हम भी कोई न कोई की पूजा करें। इधर को 8 पटरानी इकट्ठी हो जाती हैं। भगवान कृष्ण मन में विचार करता है कि ये नहीं मानेंगी और अवश्य पूजा करेंगी। तो भगवान कृष्ण कहता है कि जाओ, जा करके हमारा गुरु है दुर्वासा ऋषि, उसको पूज के आओ, उसको खाना खिला के आओ, गुरु पूजा करो। तो भगवान कृष्ण की बात को मान करके सारी रानियां 8 पुआ बनाती हैं, खीर बनाती हैं, और सारी रानी 16,108 जो रानियां थी वो अपने गुरु पूजन करने के लिए चल देती हैं। इधर को एक रानी को फिर सुरत आता है पटरानी को। वो कहती है कि महाराज, रास्ते में यमुना नदी पड़ेगी, हम यमुना को कैसे पार करेंगे। तो भगवान कृष्ण कहता है कि जाओ, जब यमुना तुम्हें रास्ता नहीं दे तो हाथ जोड़ के ये कह देना कि हे यमुना मैया, अगर हमारा पति बाल ब्रह्मचारी होवे तो हमें गेला दे दे। सजनों, सारी रानी इस बात को सुन करके चल देती हैं। रास्ते में यमुना नदी पड़ जाती है। उतरने की कोशिश करती हैं, लेकिन जोर से आ रही थी। कुछ देर के बाद में रानियों को एकदम से याददाश्त आती है। वो कहती हैं कि हमारे पतिदेव भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने जो बात कही थी, उस बात को ये रानी से कह देते हैं गंगा से। तो यमुना से जैसे ही कहती है, सारी रानियां हाथ जोड़ करके है कि गंगा मैया, हे यमुना मैया, आप हमें रास्ता दीजिए, अगर हमारा पति बाल ब्रह्मचारी होवे तो। तुरंत सजनों इस बात को सुन करके नदी रास्ता दे देती है। इधर का पाट इधर को रुक जाता है, इधर का पाट इधर को रुक जाता है। बीच में से बालू रेत निकल आती है, उसमें होकर के चली जाती हैं सारी रानियां। जाकर के दुर्वासा ऋषि के चरणन शीश झुकाती हैं, उसको विधिवत पूजन करती हैं उसका, और खीर पुआ खिला देती हैं। सारी रानियां खीर पुआ खिलाने के बाद में चरणों में ढोक दे करके वापस घर के लिए रवाना होती हैं। तो फिर एक रानी को फिर याददाश्त आती है कि प्राणनाथ की बात हमने गंगा रानी से, यमुना रानी से कह दी, तो फिर पहल की बार तो हमें प्राणनाथ के वजह से रास्ता मिल गया, अब कैसे मिलेगा। तो इसका उपाय हम गुरु से पूछते हैं। गुरु जी से कहते हैं कि गुरुदेव, हमको रास्ते में नदी पड़ेगी और उससे रास्ता लेना है, कोई विधि बताओ। गुरु पूछता है कि पहल की बार आप कैसे आई। तो पहल की बार की सारी बात रानियां हकीकत समझा देती हैं। इधर को ऋषि फिर कह देता है कि जाओ, अब की बार ऐसा कहना नदी से कि हे नदी मैया, हमको रास्ता दे दे, अगर हमारा गुरु दूब का आहार करने वाला हो तो हमें रास्ता दे दे। इसी तरीका से इस बात को सुन करके सारी रानियां जाती हैं और नदी से हाथ जोड़ के विनती करती हैं और मैया से कहती है कि मैया, अगर हमारा गुरु दूब का हरण करने वाला हो तो हमें रास्ता मिल जाए, दे दें। सजनों, रद्दी है नदी जो रास्ता दे देती है।
पार हो जाती हैं तो सारी रानी उस तीर पे जाकर के मन में विचार करती हैं कि 16,108 पट रानी कम से कम हम 8-8 पुआ करके ले गई होंगी। तो 16,108 का योग जब करते हैं तो ट्रकों का भर्त पुआ हो जाते हैं, खीर हो जाती है। उनको हमारा गुरु खा गया और फिर भी कहता है कि मैं तो दूब का ही आर करता हूं, और इस बात से ये नदी ने रास्ता दे दिया। इधर को 16,108 रानी हम हैं, हमारा वो स्वामी है, और वो कहता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। तो उस जगह सारी रानियां मिलके कहती है कि दो ठग बीच बसे एक ठगनी, ठग ठगनीन का मेला, और ऐसा गुरु ऐसा ही चेला। सजना ये प्रसंग इस जगह का है। राम राम दोस्तों।